गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो जो आपका चैप्टर 6 है त्रिभुज या ट्राइंगल, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज में कौन सा, आज हम त्रिभुज में परमेय पढ़ेंगे। परमेय कौन सा, तो परमेय 6.6, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 6 का 6वां परमेय। इससे पहले हम लोगों ने 5 परमेय पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो त्रिभुज वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां से मेरे चैनल पर जाइए और कक्षा 10 की गणित में आप जो चाहें वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय 6.6। परमेय 6.6 पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा होगा, तो जब आप परमेय 6.6 पढ़ लेंगे तो इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 6.1, 6.2, 6.3 को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे परमेय 6.6 और इसके बाद हम लोग कल से एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है हमारा परमेय 6.6 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमें क्या दिया है कि दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही यहाँ पे लिखा है, इसे ही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम अपना दो त्रिभुज बना लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये बना लेते हैं, एक और ऐसा ही त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। ये हमारे दो त्रिभुज हो गए ए बी सी और पी क्यू आर। सबसे पहले हम किसी भी सवाल को करने से पहले क्या करते हैं, क्या क्या दिया उसे लिखते हैं। क्या दिया है, तो दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। जो त्रिभुज एबीसी है हमारा, वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, तो दिया है लिख लिए, तब लिखते हैं क्या हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, ए बी बाई ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू का वर्ग बराबर में ये हो गया बी सी, तो बी सी बटे में क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे में पी आर का वर्ग। तो ये हमें चीजें सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। अब इसके बाद से हमें इसमें थोड़ा सा रचना करना है। रचना में क्या करना है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसमें हमें आधार तो मिल जाएगी लेकिन ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। तो उसी ऊंचाई को जानने के लिए हम ए से सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल देंगे। यही लंब किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। ये एडी हो गया, इसमें भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। ये एक एम हो गया जहां पे हमने लंब डाला, ये पीएम हो गया। तो रचना में क्या किए, एडी लंब किस पे खींचे हैं, बीसी पे। एडी हमारा लंब हो गया किस पे, बीसी पे। दूसरा चीज क्या हुआ है कि जो पीएम है वो क्यू आर पे लंब है। जो पीएम है किस पे लंब है, क्यू आर पे लंब है। पीएम किस पे लंब है, तो क्यू आर पे लंब है। ये चीजें हमने, जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, सवाल को प्रूफ करने के लिए। आइए आप लोग तब तक इतना लिख लीजिएगा, हम चलते हैं इसके आगे सॉल्व करने। इसको भी मिटा देते हैं, परमेय को। परमेय को आप लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम सवाल को हल करते हैं। सॉरी, त्रिभुज को नहीं मिटाना था, त्रिभुज को इसलिए मिटा लिए कि थोड़ा सा ऊपर त्रिभुज को कर देते हैं, जिससे हमारे पास जगह पर्याप्त हो जाएगा। ए बी सी पी क्यू आर, इसमें एक एडी था जिसकी हमने रचना की थी लंब, इसमें एक पीएम था जिसका हमने रचना किया था। अब चलिए हम सवाल को क्या करेंगे, अब हम अपने सवाल को सिद्ध करेंगे।
सिद्ध करने में क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है यहाँ पे BC, तो आधार की जगह पे BC, ऊंचाई क्या है AD, तो ऊंचाई की जगह पे AD। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे में, इसमें बेस क्या है, तो इसमें बेस QR है, तो QR गुणे में हाइट क्या है, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है तो PM, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए PM। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर क्या होगा, तो इसको ऊपर में लिखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इधर में होगा 1/2 गुणे BC गुणे में AD अपान 1/2 गुणे QR गुणे में PM। तो ये देखिए ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। हम 1/2 को हटा देते हैं। देखिए 1/2 हटा लिए, भाग देने पर ये आया, यहाँ पे क्या है QR गुणे में PM। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये आपने कर लिया। अब हमें कैसे वर्ग मिलेगा, हमें प्रूव करना था BC/QR का वर्ग। यहाँ पे AD/PM है, यदि इस AD/PM को BC/QR लिख दें तो हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो आइए उसके लिए भी कुछ करना है। क्या करना है, तो इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों का आपको समरूप दिखाना है। तो दोनों छोटे छोटे त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो उसके लिए लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों में आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या है, तो कोण ADB किसके बराबर है, तो कोण PMQ के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। इसके बाद से क्या है, कोण B बराबर है कोण Q के। ये सब कैसे हुआ, कोण B कोण Q के बराबर कैसे है, तो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, उसी कारण से दोनों कोण बराबर हो गए, क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों लंब थे। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। किस नियम से, तो एंगल समरूपता के नियम से, एंगल समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसमें अब आप क्या लिख सकते हैं, AB बटे में PQ बराबर में AD बटे में PM, क्योंकि ये कैसे कोण है, समरूप संगत भुजाएं हैं किसकी, तो ये दोनों त्रिभुजों की, जो त्रिभुज अभी हमने समरूप प्रूफ किया हुआ। तो अभी तक आपने समीकरण 3 मान लिया था, इसे समीकरण 4 मान लीजिए। और हमें क्या दिया था, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप थे। इसका मतलब था कि AB बटे में PQ हो जाएगा और BC बटे में QR हो जाएगा और BC बटे में QR, AC बटे में PR हो जाएगा, AC बटे में PR हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 5 हो गया। देखिए अब क्या करना है आपको, समीकरण 4 व समीकरण 5 को लीजिए, लिखिए समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब देखिए इसमें AB/PQ इक्वल टू कितना है, AD/PM। इसमें भी AB/PQ है, तो इसको आप AD/PM के बराबर में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो देखिए AD बटे में PM किसके बराबर है, तो AB बटे में PQ,
ए बी बटे में पी क्यू, ये किसके बराबर है, बी सी बटे में क्यू आर, ए सी बटे में पी आर, इतना सब कुछ बराबर है। अब ये चारों बराबर हो गया, जहां अभी तक आपने 3 ही बराबर देखे थे और यहाँ पे ये दोनों बराबर थे, दोनों को मिला के कितने बराबर हो गए, चारों बराबर हो गए। चारों बराबर हो गए तो ये कौन सा समीकरण है हमारा, ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर, इसे आप लोग 6 लिख लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसी को मिटा करके हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जो बचा हुआ है। अब लगभग में सवाल आपका खत्म ही है, आइए उसे भी देख लेते हैं यहीं पर। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं यदि आपको लिखना हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जो समीकरण नंबर 6 है, समीकरण 4 हुआ, समीकरण 3 से क्या करना है। अब आप एडी बटे पीएम की जगह पे क्या रख सकते हैं, बीसी बटे में क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए समीकरण 6 हुआ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या मिलेगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर में बीसी बटे में पी क्यू, बीसी बटे में क्यू आर गुणे में बीसी बटे में क्यू आर। ये कैसे होगा, तो एडी बटा पी एम बीसी बटे क्यू आर के बराबर है, ये सबके बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो जब ऐसा हो गया तो अब देखिए हम क्या कर लेंगे इसके जगह पे, देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बीसी बटे में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी बटे में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमें प्रूफ करना था, तो जब ये प्रूफ करना था तो आप बीसी बटा क्यू आर के जगह पे आप इन चारों को भी रख सकते हैं, जिसको चाहें उसको। तो आइए हम सबको एक बार रख देते हैं जिससे आपका काम ही खत्म हो जाए कई बार का। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू में, अब यहाँ पर आप लाइन से सबको रख लीजिए। पहले हम भुजाओं को रखते हैं, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर में बीसी बटे में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर, ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर, और अब आप ए डी बटे में पी एम का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी बटे में पी एम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये सवाल हमारा ये प्रमेय नंबर 6.6 आपका प्रूफ्ड हो गया है। आज के बाद से आप ये नहीं कि संगत भुजाएं ही अनुपात में होती हैं, ये सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया, इसका मतलब है शीर्षलंब या शीर्षलंब को ही ऊंचाई भी कहा जाता है। तो अब आपको आ सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के इक्वल होता है, या संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इक्वल होता है, या संगत दो समरूप त्रिभुजों के शीर्षलंबों का भी, शीर्षलंब के वर्गों का अनुपात भी समान ही होता है क्षेत्रफलों के अनुपात के। तो अब आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं। आपके बाद आप जब प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रमेय पढ़ा हुआ है, आपने प्रमेय को प्रूफ किया हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से बेहतर तरीके से प्रश्नावली 6.4 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका डाउट क्लियर हो गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपने क्लास 10th के जो भी आपके ग्रुप के लड़के हों सभी को शेयर कर सकते हैं। ये जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो हैं, ये आप यदि यूपी बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको भी मदद करेगा, यदि आप एमपी बोर्ड के हो वहाँ भी मदद करेगा, बिहार बोर्ड को भी मदद करेगा, और एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक हर एक जगह पढ़ाई जाती है। आप किसी भी बोर्ड के हो, आप इस लेक्चर को देख करके अपने नंबर को
स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।